हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस आपने आई थिंक देखी होंगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाएं, वीडियोस देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? सोचो, क्या हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा पार्ट जो कि आपके क्लाउड के बैक एंड पे जो वर्क कर रहा है। फ्रंट एंड पे तो कौन है? आप हो, यूजर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उस पे काम कर रही है, जो उसकी सर्विसेज ले रही है। और बैक एंड पे वो सर्विसेज दे कौन रहा है, उसके पीछे का सेटअप क्या है, कहाँ पे आपके सर्वर लगे हैं, कहाँ पे आपका डेटा बेस है, कहाँ पे आपका जो इंटरनेट के थ्रू आपने स्टोरेज से कनेक्ट कर रखा है, कहीं पे आप पे वर्चुअलाइजेशन है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जो भी XYZ थिंग्स होती हैं, वो आपकी क्या है? क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लाउड के जो आर्किटेक्चर है उसको हम बेसिकली 3 टाइप से डिवाइड करते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। पब्लिक जिसको सभी एक्सेस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो भी आए यूज करो जाओ, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल, कोई भी इसमें वीडियोस देख सकता है। सेकेंड वन इज प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर क्या है? सिक्योरिटी है, जिसमें पर्टिकुलरली कोई ऑर्गेनाइजेशन ही उसको, सेलेक्टेड पर्सन पर्टिकुलरली जिसके लिए बनाए, सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी कॉलेज के अंदर जो भी साइट्स है, जो भी यहाँ पे आप स्टडीज करते हैं, वो सब आप कौन एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज हाइब्रिड, जो पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। कुछ चीजें आपकी पब्लिकली अवेलेबल है, कुछ चीजें आपकी प्राइवेटली अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिवाइड करते हैं एक लेयर्ड आर्किटेक्चर के थ्रू, हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज, ये आपके लिए क्या है? मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपका आएगा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ये आपका हाइपरविजन, या आप बोल सकते हो इसको वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पे आपका है नेटवर्क, स्टोरेज एंड सर्वर। तो ये आपका जो आर्किटेक्चर है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके क्लाउड के बैकएंड पे काम करता है, आपको क्लाउड की सर्विसेज अवेलेबल कराता है। एक CSP के पीछे का राज है ये। ठीक है, यानी उसके अंदर की बात। देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक एक पार्ट को स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? जो भी आपके क्लाउड की सर्विसेज हैं उनको मैनेज करता है। जैसे क्लाउड की सर्विसेज, आपको किस टाइप की क्लाउड एक्सेस कर रहे हो, कैसा आप क्लाउड एक्सेस कर पा रहे हो, इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस ले रहे हो, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ले रहे हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ले रहे हो, कैसा क्लाउड यूज कर रहे हो, उसको मैनेज करना प्रॉपरली। कि एक यूजर यहाँ से है, एक यूजर वहां से, एक यूजर वहां से, एक मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशन से यूजर जिसको एक्सेस कर रहे हैं, उनको मैनेज कौन करेगा? एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यानी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? जो भी आपने क्लाउड जो है वो डेवलप किया है, वो किस मोड में डेवलप किया है, यूजर कैसे ले रहा है उसको, उसको यूजर पब्लिकली ले रहा है, या फिर उसको प्राइवेटली ले रहा है, या फिर यूजर उसको हाइब्रिड मोड में एक्सेस करता है, या फिर आप एक कम्युनिटी के लिए क्लाउड का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, या फिर आप मल्टी क्लाउड की सर्विसेज ले रहे हैं। कौन सा क्लाउड को डेवलपमेंट है, किस मॉडल में, किस डेवलपमेंट मॉडल के अंदर आपने इसको डिफाइन कर रखा है, उसको मैनेज करना, कि जैसा आप मॉडल यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइडर करना। तो ये काम किसका है? एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट वन इज हाइपरविजन, या फिर आप बोल सकते हो वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है? जैसे ये आपको ये लगाता है, वर्चुअली आपको लगता है कि ये चीज मेरी है, लेकिन एक्चुअल में आपका कुछ नहीं है, जो है वो उस जिसका है वो है। आप तो सिर्फ एक किराएदार हो, आप तो बस उसको यूज कर रहे हो। हाइपरविजन जैसे आप लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो,
आप हर बच्चा यूज करता है, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप इंस्टा यूज कर रहे हो, आप एप्लीकेशन, आपको क्या लगता है कि ये एप्लीकेशन मेरे फोन में प्राइवेटली इसको मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए? लेकिन नहीं ना, वो तो आप शेयर अप मोड में यूज कर रहे हो, वो तो क्लाउड के अंदर बहुत सारे यूजर जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं। आपके लिए अकेले के लिए वो एप्लीकेशन नहीं डेवलप की गई थी, वो तो मल्टीपल पर्सन के लिए डेवलप की गई थी, आप जस्ट उसको एक्सेस कर रहे हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आपको एक वर्चुअल नेटवर्क वीएम यानी वर्चुअल मैनेजमेंट नेटवर्क आपके पास एस्टेब्लिश हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये मेरा है, लेकिन एक्चुअल में आपका कुछ भी नहीं है ना? एक्चुअल में तो हमारा हमारा जो शरीर है वही हमारा नहीं है, वो भी भगवान का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? जो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है, जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो, किसी के भी थ्रू आप कनेक्ट होते हो। नेटवर्क जैसे आप इंटरनेट के थ्रू आप क्लाउड की सर्विस एक्सेस कर पाते हो, तो इंटरनेट भी इससे कनेक्ट तो होगा कि आपको एक्सेस अवेलेबल कराएगा। यानी नेटवर्क आपको क्या है कि हमने पहले भी बताया कि नेटवर्क क्या होता है? वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो एक नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव की जाती है वो एक नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है। तो उस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना ये आपने डिफाइन किया नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास स्टोरेज। स्टोरेज क्या? अब हमने कुछ भी नेटवर्क के अंदर रखा है, उसको आप सर्विस ले रहे हो तो कहीं ना कहीं डाटा तो स्टोर करोगे। स्टोरेज के लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कुछ भी आप XYZ यूज कर रहे हो वो आपका स्टोरेज में डिफाइन करना है। लास्ट वन इज सर्वर। सर्वर क्या है? आपको एप्लीकेशन अवेलेबल कराना जिसके थ्रू आप सर्विसेज को एक्सेस करते हो। जहां पे आपके डेटाबेस का सर्वर क्रिएट है, आपने अपना डेटाबेस सेटअप कर रखा है, वो आपके लिए क्या है? इसका सर्वर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स, कि इसकी एडवांटेजेस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए, इसकी एडवांटेजेस में फर्स्ट आपके एडवांटेज है इसकी एजिलिटी, यानी आप रिसोर्सेज को शेयर मोड में यूज कर रहे हो, रिसोर्सेज को आप शेयर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो रिसोर्सेज हैं वो आपने पर्सनली परचेज किया, आप उसको शेयर कर रहे हो। अगर शेयर मोड में रिसोर्सेज हैं तो नेक्स्ट एडवांटेज है आपकी कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्मली जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम था उससे बहुत ही कम लग रही है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कह सकते हो, आपके पास और एडवांटेज क्या हो सकती है? आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, आपका डेटा फ्लेक्सिबल है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ आप इसी चीज को यूज करेंगे। स्केलेबल है, किसी भी मल्टीपल लोकेशन से आप इसको शेयर कर सकते हो, मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। और ना आपकी नेक्स्ट जो है वो है पे पर यूज मोड, पे पर यूज मॉडल, कि आप यूज कर रहे हो जितना हो आप उसी के लिए पे कर रहे हो, आप कंप्लीट के लिए पे नहीं कर रहे हो जो आपका सेटअप है। अब आपकी इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ प्रॉन्स आप हम देखते हैं। डिसएडवांटेजेस जैसे आपको क्या चाहिए, जो वेंडर लॉक इन का जो प्रॉब्लम है, वेंडर लॉक इन, वो आप किसकी सबसे मैं मोस्ट जो डिसएडवांटेज है कि आप एक वेंडर से दूसरे में स्विच करते हैं, तो ये वेंडर लॉक इन की आपकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपकी डिसएडवांटेजेस है वो क्या होगी? भाई अगर इंटरनेट ही नहीं है आपके पास तो आप कैसे सर्विस लोगे? कौन क्लाउड को यूज करेगा? कैसे आप क्लाउड को एक्सेस करोगे? वो क्लाउड है बहुत अच्छा है, क्या फायदा है जहाँ नेटवर्क ही नहीं है, जहाँ इंटरनेट ही नहीं है आपके फोन में। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या हो सकती है? इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है। थर्ड वन इसकी क्या डिसएडवांटेज है कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इश्यू तो ऑब्वियसली है ही, देखो आप अपना पर्सनली कोई चीज लाओगे तो ज्यादा सिक्योर रहेगी, आप सर्विस यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ये आज हमने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हमने स्टडी किया है। ठीक है, आगे आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अगर और भी किसी टॉपिक पे या इसके और डिटेल में आर्किटेक्चर के साथ डिफरेंस के साथ कोई ऐसी वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपका जो लाइक और सब्सक्राइबर है यही हमारे लिए मोटिवेशन है जो आपको कंटिन्यूअसली वीडियो जो है आपके कंप्लीट सिलेबस की आपको वीडियो प्रोवाइड कराएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच।